मैंने जिन्नों के साथ हाइड एंड सीक खेली हुई है। जब आप उनकी चीजों में इन्वॉल्व होते तो उनको बुरा भी लगता है। लड़कियां दे आर बीइंग थ्रू फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स, फिजिकल हैरेसमेंट फ्रॉम द जिन्स। कोई इस तरह का शोबदेबाज बाबा, सॉरी मैं तो उनको यही कहती हूँ, वो आंखें बंद करेगा, आपको एक ही सांस में आपको बताएगा। जिन्नात को कोई लालच नहीं होता, उनकी तो मजबूरी हो जाती है क्योंकि उन पे स्पेल किया हुआ है। देखिए जैसे किसी ने आप पे जादू कर दिया तो आप तो मजबूर हो ना अपने घर में सूरह बकरा रोज सुने। मुझे नहीं लगता कि कोई जादू कहीं पे भी असर करेगा, अगर है भी से तो खत्म हो जाएगा। जिन्नात को, शयातीन को कभी डील किए? जी ऐसा है कि मेरे इनकाउंटर हुए हैं। मेरे इनकाउंटर इस तरह से हुए हैं कि जैसे जिन कभी इंसानी शक्ल में आके आपको अपीयरेंस दे दी। तो क्या मांगता है वो इंसानी शक्ल में आके? नहीं मांगा नहीं मैंने। अब मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने जिन्नों के साथ हाइड एंड सीक खेली हुई है। तो हाँ, मेरी नीस के रूप में जो थे वो थे। तो हम लोग, उसने कहा मेरे साथ हाइड एंड सीक खेलो, तो मैंने स्टार्ट कर दिया खेलना। तो वो जाके अंदर छुपी। अब काफ़ी टाइम जब बाहर नहीं निकली तो मुझे हुआ कि क्या मसला है, बाहर नहीं आ रही। तो मैंने जाके पूरा कमरा एक एक चीज़ देख ली, आवाज़ें दी नहीं। व्हेन आई गो आउट फ्रॉम द रूम, तो दूसरे रूम में मेरी जो नीस है वो टीवी देख रही थी। मतलब अच्छा। मैं हाइड एंड सीक खेल रही थी जिन्नात के साथ। और जो मेरी नीस है, ऐसा भी होता है कि वो तंग करते हों, आके कुछ डराते हूँ, धमकाते हूँ? अच्छा मेरे साथ ऐसे कोई मामलात नहीं हुए, लेकिन मेरे क्लाइंट्स काफ़ी जो है वो इस तरह की शिकायत करते हैं। क्योंकि बिकॉज क्या होता है, जिन्नों में होती है इकसाम होती हैं। जैसे हमारे इंसानों में इकसाम है, कोई ताकतवर है, कोई थोड़ा जो है वो कमज़ोर है। तो कुछ जो शरारती जिन है या थोड़ा जिस तरह से वो फिर तंग करते हैं। और बाकी जो आम है तो वो अपीयरेंस दे, जैसे मैंने आपको कहा कि कभी आवाज़ दे दी, कभी आप सुनते होगे कि कोई लगता है फॉलो कर रहा है, तो वो बच्चे शरारतें करते हैं उनके, बिकॉज तादाद में भी वो हमसे ज़्यादा है। तो कभी आपको फॉलो कर, कभी आपको लगता है कोई घूर रहा है, कभी आपको फील भी होता है कोई चीज़ पास से गुजर गई। ये चीज़ें छोटी मोटी शरारतें जो है मेरे साथ तो होती रहती है, बिकॉज मैं इन पे काम करती हूँ। तो वो कहते हैं ना, जब आप उनकी चीज़ों में इन्वॉल्व होते तो उनको बुरा भी लगता है। अच्छा। जी, जैसे अब हम नाम ले रहे हैं तो कितनी दफ़ा, जैसे आपका कोई नाम लेगा, आप क्यूरियोसिटी में जाओगे ना, क्यों नाम ले रहा है मेरा। इसी तरह जैसे अब ज़्यादा जिक्र करते हो तो वो, ये जो जिन्नात होते हैं इनके नाम कैसे होते हैं? हम इंसानों के तो नाम होते हैं ना, शीदा, मीदा, फलां, तो इनके नाम कैसे? अच्छा ऐसे ही होते हैं, जैसे अब्दुल्ला हो गया, ठीक है, इस तरह के जो नाम, जिस तरह मुस्लिम जिन है तो उनके मुस्लिम नेम ही होते हैं। और अगर वो दूसरे मजहब के तो फिर उनके अपने मजहब के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली नेम होते हैं। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जिन्नात का किसी पर आशिक हो जाना, हाँ, वो अगर खवातीन पे आशिक हो, फिर वो चाहते क्या हैं, करते क्या हैं? अगर वो किसी मर्द पे आशिक हो जाते हैं तो वो क्या फीमेल जिन होते हैं वो जो उन पे आशिक होते हैं? और इसका क्या? अच्छा बेसिकली मैं आपको बताऊं, जो ज़्यादा टारगेट जिन्नात का होता है वो फीमेल होती हैं। एक तो फीमेल इमोशनल होती हैं, उनको ऑक्यूपाइड करना इजी होता है। फिर ये है कि दादियाँ नानी हमारी कहती थी ना कि एहतियात करो, नई खुशबू लगा के जाओ। फिर ये कि नेल्स काट के आप कभी भी मत फेंके, पानी में बहाएं। बाल अपने जो हैं बाल, बिकॉज जिन अट्रैक्ट होता है, ख़ास तौर पे फिजिकली अट्रैक्ट होते हैं वुमेन के साथ। बड़े इस तरह के केसेस आते हैं, लड़कियां दे आर बीइंग थ्रू फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स, फिजिकल हैरेसमेंट फ्रॉम द जिन्स। तो वो लोग जिन्नों से, मतलब लड़कियों के साथ, हाँ बिल्कुल फिजिकल, हाँ जी, ये कितने, आप अगर मूवीज देख लें आप, हॉलीवुड बॉलीवुड कोई मूवीज उठा के देख लें तो काफी ऐसे केसेस हैं। मूवीज का तो वैसे भी आपके पास कभी कोई आया ऐसी शिकायत लेके? अच्छा मेरे पास इस तरह का वैसे कोई केस नहीं आया, ये रेयर होते हैं, ये केस काफी रेयर होते हैं। अगर आएगा भी से तो मैं डील नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तो बस छोटी मोटी किसी की हेल्प के, मैं प्रैक्टिस नहीं करती, तो मैं हेल्प के तौर पे। क्या वो जिन खवातीन के साथ उनका जिनसी इस्तेहसाल, बिल्कुल उनको पता भी चलता है बॉडी पे? हाँ जी, बॉडी पे निशान होते हैं बाकायदा। और इस तरह के जो है वो काफी केसेस हो चुके हैं रियलिटी में। अभी भी आपने अपनी किसी क्लाइंट को उनके बॉडी पे निशान दिखाए? जी। तो वो किस चीज के हैं? अच्छा। और वो क्या, वो भी कोई फिजिकल हैरेसमेंट का इशू है? वो उनके साथ तो शी बीन थ्रू फ्रॉम द ब्लैक मैजिक।
तो वो दुनिया के हर डॉक्टर के पास चली गई हैं, हर डॉक्टर के पास, शायद मैंने आपको दिखाया भी, लेकिन फिर भी जो है उनकी बॉडी पे डिफरेंट जगह पे जो है वो पस बन जाती है और ब्लू मार्क बन जाते हैं, ऐसे किसी ने जैसे हाँ काटा हुआ, इस तरह की चीज़ें उनके साथ, और उनके साथ जो है वो काफ़ी अरसे से हो रही हैं। हाँ, मैंने बिल्कुल उनको वेरीफाई करके ये बता दिया कि आपका जादू का मैटर है, आप किसी सही जो है गाइड जो आपको करे उसके पास जाओ, जितना भी डॉक्टर्स के पास आप जाओगे आपका कुछ नहीं बनने वाला। इनको हैंडल करने के लिए, जिन्नात को काबू करने के लिए, अपनी दस्तरस में रखने के लिए, फिर इनसे काम करवाने के लिए, हाँ। ये क्या टोटके होते हैं? ये जिन्नात को लोग कैद कैसे करते हैं? ये मुवक्किलात, अच्छा ये एक स्पेल होता है, जैसे 40 दिन का चिल्ला होता है, सम टाइम 40 दिन का होता है, सम टाइम इससे ज़्यादा का होता है। अगर कोई ताकतवर जिन है तो उसके लिए फिर अलहदा है। अगर कुछ छोटे मोटे जिन काबू करें, जैसे छोटे मोटे ट्रिक्स, आप अगर जैसे मौलवियों के पास जाते हो या आपके आमिल शामिल जो होते हैं, मुझे नहीं इतना अंदाज़ा, तो वो आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं। जैसे आप इंटर होगे, कोई इस तरह का शोबदेबाज बाबा, सॉरी मैं तो उनको यही कहती हूँ, वो आंखें बंद करेगा, आपको एक ही सांस में आपको बताएगा तुम्हारे साथ ये हुआ, तुम्हारे इतने बहन भाई हैं, तुम्हारा ये, उस पर कभी भी ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि उन्होंने ऑब्वियसली जिन या मौखिलात काबू कर रखे होते हैं, जिनके थ्रू वो आपकी हिस्ट्री जाके, हाँ, तो ऐसे लोगों पे ट्रस्ट नहीं। आप तो बड़ा खुश, ये कैसे आप सरप्राइज हो जाते हो, ये तो भाई बड़ी पहुंची हुई चीज है ये वो, लेकिन वो सिर्फ आपका पास्ट ही बताएंगे, कभी प्रेजेंट आपको वो नहीं बता सकते, सिवाय अल्लाह ताला कहता है कि मेरे हाथ में है प्रेजेंट बताना। तो फिर ये तो जो लोग जाते हैं वो मेरे ख्याल से खासे बेवकूफ हैं जो तो जाते हैं। जिन्नात से किस किस्म के काम लिए जाते हैं? क्योंकि उमूमन जिन लोगों ने जिन्नात रखे होते हैं वो लोगों से जो है ना वो छोटी छोटी ठगियां लगा रहे हैं। बिल्कुल, मैं यही बात मतलब कह रही वो हूँ। लोग जिन्नात से इतने काम ले सकते हैं, तो फिर वो उनसे कोई चज्जदा काम लेके पैसे क्यों नहीं कमा लेते? बिल्कुल, अगर ऐसी बात होती तो वो अपने लिए करोड़ों रुपए क्यों नहीं लेते? हाँ। या वो खुद ये काम क्यों कर रहे हैं? उनके लिए तो बहुत ईजी है। फिर ये जिन्नात जो उनके पास होते हैं वो क्या काम देते हैं, और उनको मतलब जिन्नात को उनसे क्या लालच होते हैं? जिन्नात को कोई लालच नहीं होता, उनकी तो मजबूरी हो जाती है, क्योंकि उन पे स्पेल किया हुआ है। देखिए, जैसे किसी ने आप पे जादू कर दिया तो आप तो मजबूर हो ना, क्योंकि आप पे किसी ने जादू कर दिया। उनको काबू करने के लिए चिल्ला, जैसे मैं एक आपको बताऊं, जैसे सूरह जिन अगर तकरीबन आप जो है 40 दफ़ा अंधेरे कमरे में अगर आप पढ़ेंगे, जो लोग शौकीन हैं ये कीजिएगा मत, क्योंकि डेंजरस होता है। अगर कोई शैतानी जिन या कोई इस तरह की चीज़ आ गई तो मसले ख़राब हो सकते हैं। आप जो है वो 40 दफ़ा पढ़ेंगे और आप कहेंगे कि अगर मेरे इर्द गिर्द कुछ जिन्नात हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं वो हाजिर हो जाएं, तो ऑलमोस्ट इस तरह के 80% केसेस आए हैं कि आ जाते हैं। फिर वो क्या कहते हैं आके? उन्होंने क्या कहना, वो तो आपको तंग करेंगे, क्योंकि आप तो एक अननोन हो, आप तो सिर्फ एक तजर्बा कर रहे हो। क्यों आप करो? अल्लाह ताला ने एक दीवार कायम की है और हमें कहा है कि आप उनको ना तंग करो, वो हमें ना तंग करें। आप बाबे करते हैं उनको तंग। ये जो हिसार बांधना होता है, हाँ, ये क्या होता है? अच्छा जी, अब सपोज अगर किसी पे कोई आशिक हो ही गए जिन, तो वो जाएगा कैसे? उसको कुछ तो करेंगे ना, कुछ ट्रिक तो करेंगे। तो फिर क्या है कि जो हमारे नूरानी इल्म वाले हैं वो तो कुछ सूरतें हैं या कुछ आयतें हैं, जैसे सूरह बकरा, अगर किसी पे जादू है, मुझे कोई सुन रहा है अपने घर में, सूरह बकरा रोज़ सुने, मुझे नहीं लगता कि कोई जादू कहीं पे भी असर करेगा, अगर है भी से तो ख़त्म हो जाएगा। खैर, इस बात पे आते हैं कि हिसार बांधते हैं, तो फिर ऑब्वियसली उसकी कोई रेमेडी तो करनी होती है ना, तो फिर वो ऑब्वियसली एक हिसार बांध के रेत का, उस पर कुछ जो है वो आयतें या सूरतें पढ़ के उस जिन को जो है वो थोड़ा थ्रेड किया जाता है कि मतलब आप अपनी दुनिया में जाओ, आप क्यों इस बॉडी में हो और क्यों जो है आप क्यों इसके साथ हैं। तो वो फिर हिसार होता है, उस पर कुछ आयतें पढ़ के या कुछ इल्म वाले जो लोग होते हैं वो फिर बनाते हैं, ताकि जो है वो एंटिटी या जिन्नात जो है वो वापस अपनी दुनिया में चला जाए, उससे डरा धमका के इस तरह से उसको वापस भेजा जाए।